हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3 स्ट्रगल सक्सेस। फ्रेंड्स, ये जो है जितिया का दूसरा दिन है, जिस दिन बेसिकली हम लोगों का फास्टिंग शुरू होता है। सुबह सुबह उठ के हमने सरगी खानी होती है और उसके बाद से हम लोगों की जो फास्टिंग है वो शुरू हो जाती है। और मैं फ्रेंड्स दिखा रही थी कि मैं पूजा के लिए कुछ सामान लेके आई थी और जो सब्जियां बनती हैं नेक्स्ट डे वो सब कुछ लेके आई हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये देखेंगे मैं कुछ सिलाई जैसा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ फॉल लगा रही थी अपनी साड़ी में, क्योंकि जिन दीदी को बोला था फॉल लगाने के लिए वो आई नहीं थी देने के लिए साड़ी, तो मुझे ही लगाना पड़ा। और इसको लगाते हुए मुझे कुछ फ्लैशबैक याद आ रहा था फ्रेंड्स, जिसमें मैं मतलब कैसे मैं अपनी यंग एज में खुद से ही खुद के लिए मतलब पैसे इकट्ठे करती थी अपने फॉर्म फिल करने के लिए, जब बैंकिंग की तैयारी कर रही थी फ्रेंड्स। मतलब लोगों के कपड़े सिलना, फॉल लगाना, पीको भी करती थी, पीको की मशीन थी मेरे पास। और मतलब इन सब चीज़ों को करके फिर ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, होम ट्यूशन्स भी था, मतलब इन सब में उलझी रह जाती थी ताकि मेरे पास पैसे इकट्ठे हो। क्योंकि फ्रेंड्स जो बैंकिंग के जो फॉर्म्स हैं कहीं के भी हों, मतलब वो सभी के लिए एक ही जैसा फ़ीस चार्ज करते हैं, बस SC/ST को छोड़ के। इसलिए फ्रेंड्स उसमें थोड़ी सी ज़्यादा करना पड़ता था मेहनत पैसे इकट्ठा करने के लिए। और वो मैं दिखा रही थी कि फॉल मैंने कैसा लगाया था, और अभी भी फिनिशिंग वैसी ही है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं पढ़ने लगी थी, क्योंकि खाली बैठने का भी कोई मतलब नहीं था। ज़्यादा देर खाली बैठने पर भूख और प्यास दोनों लगने लग रही थी। इस बार तीज में वैसा कुछ नहीं हुआ था, बट पता नहीं कि इस बार भूख प्यास दोनों लग रही थी। और फ्रेंड्स TRE 3 का मैं बता दूं कि TRE 3 का एक अपडेट आया था कि जो रिज़ल्ट है हम लोगों का वो 20th के पहले आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं सर लोग। तो होप सो शायद इस बार तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक अपडेट था उसमें था 7 से 8 के बीच में आएगा, बट होप सो कि इस बार आ जाए रिज़ल्ट। इस बार तो बहुत लेट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स शाम में मैं रेडी हो जाती हूँ पूजा के लिए। और ये था मेरा फाइनल लुक, जो कि सही से नहीं मैं ले पाई। और ये जितमोहक बाबा हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, मतलब बेसिकली लवकुश की प्रतिमा बना के हम लोग पूजा करते हैं। और ये कुछ फ्रूट्स दिखा रही थी मैं आपको। और फ्रेंड्स जो इसमें व्रत कथा है वो मुझे मिली नहीं थी मार्केट में, तो मैं फ़ोन से ही पढ़ी थी। इनकी जो व्रत कथा 3 पढ़ी थी, सुखिया दुखिया थी और चिलो सियारो थी, और एक महाभारत से रिलेटेड कोई कथा थी। तो उसको पढ़ के ही मैं इसी में कंप्लीट कर ले रही थी। और काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी थी सभी की, मतलब कैसे वो लोग अपने बेटे को पाने के लिए, मतलब बेटे की जान बचाने के लिए कैसे कैसे क्या क्या करती थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आरती भी मैंने फ़ोन में लगा लिया था, क्योंकि वो आरती मुझे आती नहीं थी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे आरती ख़त्म होने जाती है, पूजा हो जाती है मेरी, और मैं और मेरा बेटा थोड़ी सी सेल्फी लेते हैं भगवान जी के साथ। और बेटा मेरा थोड़ा प्रणाम करता है भगवान जी को, उसको मैं बोलती हूँ कि प्रणाम करो, और वो प्रणाम करता है बड़े अच्छे से। और फिर से फ्रेंड्स कोई काम समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से पढ़ने लग जाती हूँ। मतलब रिवाइज़ ही कर रही होती हूँ, पढ़ना तो क्या है, खाली रिवाइज़ कर रही होती हूँ मुँह में बोल बोल के। क्योंकि एक होता है ना, तैयार श्यार होने के बाद भी थोड़ी सी एनर्जेटिक सा फील करने लगता है पूजा वगैरह करने के बाद। तो वही थोड़ा सा रिवाइज़ ही कर रही थी मैं, और तो कुछ नहीं। और यहाँ पे पढ़ते हुए फ्रेंड्स एक बात मैंने देखी थी कि हम लोग ना पढ़ाई करते करते कुछ लोग हैं जो पहले हिम्मत हार जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगी, मतलब स्टोरी तो नहीं है, मैंने कहीं बुक में पढ़ा था कि जो जैसे कि अगर एक आइस क्यूब अगर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो मतलब वो तब तक मेल्ट नहीं होता जबकि टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ना हो जाए। चाहे आप 25 पे कर लो, 26 पे कर लो, 27, 8, 9, 30 तक भी कर लो, वो मेल्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप 31 क्रॉस करके वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाएगा ना, वो आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारी मेहनत भी कुछ इसी टाइप की होती है कि उतनी जब तक हम मेहनत अपनी उस लेवल तक नहीं लेके जाता है जो एग्ज़ाम डिमांड करता है, तब तक फ्रेंड्स हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो कोशिश से बेहतर है कि हम मेहनत करें फ्रेंड्स।
और यहाँ पे सुबह सुबह उठ के भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी। मैं यहाँ खाना बनाने लग जाती हूँ, डिफरेंट टाइप की डिशेस बनाना होता है इस दिन, मतलब 5 तरह की सब्जी और बहुत कुछ, पकौड़े वगैरह। तो यहाँ काट वाट लिया था, बेसन का बैटर तैयार कर लिया था मैंने, पकौड़े कुछ तल लिए थे और कुछ तल रही थी। और यहाँ पे देखेंगे चने आलू का पकौड़ा है, वही भेड़ के फूल का पकौड़ा है, और ये जिसको बचका कहते हैं बिहार में, वो तल रही थी। और यहाँ पे देखेंगे कि मिक्स सब्जी है, आलू गोभी बैंगन बड़ी भी इसी में मिक्स कर दिया था मैंने। फिर ये था कंदा कहते हैं ना जिसको, अरबी का बड़ा वाला भाई, वो था। और ये है ओई का साग और कुशी के राव मिला के बनाते हैं। और उसके बाद ये था कुशी के राव का अलग से सब्जी बनता है, जैसे चना का टेस्ट आता है, सेम एज इट इज़ वैसे ही आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है चना दाल की सब्जी नहीं है, चना दाल है बेसिकली, लग रहा है सब्जी की तरह, थोड़ा सा ठंडा होने पे जम सा जाता है ना, इसलिए ऐसा हो गया था। उसके बाद मैंने कौवा और ये गाय के लिए खाना निकाल दिया था, पहले उन्हीं को दिया जाता है, उसके बाद हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैं प्लेट सजा के रखी थी कि मैंने आज क्या क्या बनाया है, हस्बैंड के लिए निकाल रही थी। और ये था मेरा खाना पकाने वाला सीन, सुबह उठ के कैसे कैसे खाना बनाया फ्रेंड्स, मुझे पता है बड़ा मुश्किल हो रखा था, बट हाँ हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा ही अच्छा हो रखा था और मुझे विसर्जन करने के लिए जाना था। सुबह सुबह उठ के मैंने ये पहन लिया था, जितिया जिसे कहते हैं, और इनकी मैं फिर से फ़ोटो ले रही थी। मेरे को विसर्जित करने लेके जाना था गंगा जी की तरफ, और मैं निकल पड़ती हूँ गंगा जी की तरफ इनको लेकर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो धागा सा है ना, वो भी हम लोग पहनते हैं, वो पहना नहीं जाता है, ये गंगा जी का वे है जाने का। और इसको देख के भी मुझे अपने एक स्ट्रगल का वो दिन याद आ रहा था, जब मैं अपने बेटू को ले आती थी, जब वो 7 मंथ्स का था ना, तब मैं उसे लेकर आती थी दौड़ने के लिए और अपने पीठ पर बांध कर दौड़ा करती थी। मतलब वो भी क्या दिन थे कि, और हाइट में रह गई थी वो अलग चीज़ है उस वैकेंसी में, बट हाँ स्ट्रगल तो पहले भी था और अभी भी चल ही रहा है। ये गंगा जी का रौद्र रूप थोड़ा सा था कि मतलब लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही थी और मैं इसी के बीच सेल्फी ले रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि नेचर मेरे साथ खेल रही हो। और यहाँ पे मंदिर में आके थोड़ा माथा टेक लिया, और जो परियाई जी होती हैं, पंडिताइन जी से कहते हैं, उनको जो दान दिया जाता है सुबह में, खिचड़ी का खाना देते हैं, चावल दाल हल्दी और आलू वगैरह साथ में पैसे डाल के, वो दे दिया था। हाँ देखेंगे फ्रेंड्स आप, ये जो कुछ मछुआरे थे जो ऐसे तैर तैर के मछलियाँ इकट्ठा कर रहे थे। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।